स्ट्रक्चर ऑफ एटम में लास्ट क्लास में देखा था आइसोटोप। अब इस आइसोटोप में ही आइसोटोप से रिलेटेड एक टॉपिक है रेडियो एक्टिव आइसोटोप। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। तो आइसोटोप का क्या बताया था मैंने, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज फॉर आइसोटोप। अब रेडियो एक्टिव आइसोटोप, तो आइसोटोप की जो प्रॉपर्टी तो होगी सेम एटॉमिक नंबर पर डिफरेंट मास नंबर। अब यहाँ आ गया रेडियो एक्टिव, मतलब वैसा आइसोटोप जो अनस्टेबल हो। तो अनस्टेबल किसके कारण से होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन इन दियर न्यूक्लियस में एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होगा, तो दैट इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव आइसोटोप। तो इसको क्या लिख सकते हैं, द isotopes which are unstable। अनस्टेबल का मतलब ड्यू टू presence of extra neutrons in their nuclei। न्यूक्लिया में एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन हो जाए जिसके कारण से आइसोटोप अनस्टेबल हो जाए एंड emit various types of radiation are called radioactive isotope या सिंपल रेडियो आइसोटोप भी आप कह सकते हैं। जैसे अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप क्या क्या हो सकता है, तो दिस इज कार्बन 14, आर्सेनिक 74, सोडियम 24, आयोडीन 131, कोबाल्ट 16, यूरेनियम 235। दीज आर रेडियो एक्टिव आइसोटोप। और रेडियो एक्टिव से जो भी एनर्जी निकलते हैं वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। जैसे हिरोशिमा नागासाकी पर जो एटम बम जो गिराया था उस पे मतलब कि किस तरह का एनर्जी था, रेडियो एक्टिव एनर्जी थे जो कि ह्यूमंस बींग्स के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो रहता है। या जो पावर प्लांट होते हैं रेडियो एक्टिव, मतलब वहाँ क्या क्या यूज करते हैं, पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। अब इसके एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं इसको। फर्स्ट, यूज एज ए फ्यूल इन ए न्यूक्लियर पावर प्लांट। इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो फर्स्ट यूज तो ये हो गया कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में एज ए फ्यूल यूज करते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाए। और एज ए फ्यूल कौन सा इसमें आइसोटोप बेसिकली यूज करते हैं, इसमें जो एज ए फ्यूल जो यूज करते हैं वो यूरेनियम यूज करते हैं। यूरेनियम 235 आइसोटोप यूज करते हैं एज ए फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्शंस ऑफ पावर प्लांट में टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। फिर और कहाँ यूज करते हैं इसको, यूज एज ट्रेसर्स इन मेडिसिन। मेडिसिन में यूज करते हैं। तो मेडिसिन में किसके लिए यूज करते हैं, टू डिटेक्ट द presence of tumors and blood clot
एक्सेट्रा इन ह्यूमन बॉडी। मतलब ह्यूमन बॉडीज में अगर ट्यूमर वगैरह हो तो ट्यूमर है कि नहीं है, कहाँ पर ट्यूमर है, या अगर ब्लड के क्लॉट मतलब ब्लड के थक के जम जाना, तो उसको भी किससे किससे अपन फाइंड आउट करते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप से ही फाइंड आउट करते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप को एज ए ट्रेसर यूज करते हैं, मतलब ट्रेस करने के लिए कि भाई ह्यूमन बॉडीज में ट्यूमर है या नहीं है, या ब्लड क्लॉट्स है भी नहीं, और भी बहुत सारे बीमारियां होती है, उसके लिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप एज ए ट्रेसर यूज करते हैं। थर्ड एप्लीकेशन यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज करते हैं। फोर्थ एप्लीकेशन यूज टू डिटरमाइन द एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड में भी यूज करते हैं इसको। फिर और कहाँ इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं इसका, यूज इन इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में कहाँ यूज करते हैं, टू डिटेक्ट द लीकेज लीकेज इन अंडरग्राउंड ऑयल पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन एंड वाटर पाइप्स। क्योंकि ये सब जो पाइपलाइंस होते हैं, बेसिकली ज्यादातर जो पाइपलाइन ऑयल का, जो ऑयल पाइपलाइन हो या गैस पाइपलाइन हो, ज्यादातर पाइपलाइन जो अपन बिछाते हैं वो अंडरग्राउंड ही करते हैं। अब कहीं से लीकेज हो गया तो बार बार आप रोड वगैरह आप खड्डे खोद के पता तो नहीं कर सकते कि कहाँ से लीकेज है। तो किसके थ्रू लीकेज अपन पता कर सकते हैं, सरफेस से ही रेडियो एक्टिव आइसोटोप के थ्रू इजली पता कर सकते हैं कि कहाँ से लीकेज हो रहा है। जैसे अब लीकेज कैसे पता करेंगे, तो रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस होता है ना, उसका एक सॉल्यूशंस बना देंगे और पाइपलाइन के पास इंट्रोड्यूस करेंगे। तो जहां भी क्रेक रहेगा ना पाइपलाइन में, तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होगा वो आगे से क्या होगा, विल लीक ऑफ एंड रेडियो एक्टिव डिटेक्टर विल इंडिकेट द लेवल ऑफ रेडिएशन कि कहाँ से आपका लीकेज हो रहा है। तो इस तरीके से रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का यूज करते हैं। ये 5 एप्लीकेशंस आपको मैंने बताए। अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है आइसोबार्स। आइसोबार्स तो जैसे आइसोटोप में क्या था, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब इसमें इसका उल्टा हो जाएगा, एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, तो मास नंबर सेम होगा, मतलब आइसोटोप का जस्ट उल्टा। अब जैसे इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं। आइसो बार का एग्जांपल ले लेते हैं। आर्गन 1540 और कैल्शियम 2040। इसमें अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं, इसमें प्रोटॉन है 80, इसमें प्रोटॉन है 20, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है। और न्यूट्रॉन हो जाएगा आपका, तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ये हो जाएगा 22, इसमें 20। और तो मास नंबर क्या हो जाएगा आपका, इसका तो पता है आपका 40 ही है, इसमें भी 40 है। तो दोनों में आप कंपेरिजन देख रहे हो, सेम एटॉमिक क्या कर रहा है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, 18 एंड 20, जो कि प्रोटॉन के बराबर ही होता है, बट सेम मास नंबर, यहाँ से मास नंबर सेम है। मतलब आर्गन और कैल्शियम जो है, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के आइसोबार हो गए।
क्या क्वेश्चन कर रहा है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक स्पेसिस आर आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर एंड विच टू आर आइसोबर्स। चार दे रखा है, चार में से बताना कौन आपस में दो आइसोटोप है और कौन आपस में दो आइसोबार है। करो सॉल्व। आइसोटोप एंड आइसोबार बताना है। तो आइसोटोप के लिए मैंने क्या बताया था डेफिनेशन, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर किसका किसका सेम है, यहाँ देखो 90 है, यहाँ भी 90 है, तो एटॉमिक नंबर सेम हो गया बट डिफरेंट मास नंबर, तो ये दोनों क्या हो गया आपका आइसोटोप हो गया, आइसोटोप। और आइसोबार में क्या बताया था, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर था। तो सेम मास नंबर, तो यहाँ देखो 230 सेम मास नंबर है और एटॉमिक नंबर क्या है 91 है या 81 एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो ये दोनों जो हो गए ये हो गया आपके आइसोबार। इस तरीके से आप आइसोटोप और आइसोबार को सेपरेट कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं इसमें से कौन सा आइसोटोप होगा और कौन सा आइसोबार होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एनी वन पेयर ऑफ आइसोटोप एंड आइसोबार। कोई भी एक आइसोटोप का पेयर बता दें और कोई भी एक आइसोबार का पेयर बता दें और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दें। तो पहले तो एक पेयर बता दो आइसोटोप का और एक आइसोबार का। यस सर। तो आइसोटोप के दो पेयर बताएं कौन कौन से हैं। सर कार्बन, सर मास नंबर है 6, एटॉमिक नंबर 6। यस सर एटॉमिक नंबर 6। 30 में ला रही मास नंबर सर 14। 14 और सेकंड वाला भोजन कर ले। सर सेकंड वाला भी सर कार्बन है, तो जिसका एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर 12 है। हाँ ठीक है। और आइसोबार का तो अभी जो अब आइसोबार का सर इसका लिया है कैल्शियम। सर कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20। हाँ तो मास नंबर 40। और सेकंड वाले का आर्गन 28 सब एटॉमिक नंबर है और सब 40 मॉस नंबर है। हाँ ठीक है। ये आइसोटोप का पेयर हो गया और ये अपना आइसोबार का पेयर हो गया। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो चूंकि 6 है, एटॉमिक नंबर 6 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा 2 4। और इसमें एटॉमिक नंबर इसमें एटॉमिक नंबर क्या है 20 और 28 है कैल्शियम, कैल्शियम एंड आर्गन। ठीक है, तो कैल्शियम का हो जाएगा आपका 2 8 8 2, आर्गन का 18 होता है, ये हो जाएगा 2 8 8। ये हो गया आपका कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये हो गया आर्गन। ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सैंपल ऑफ एन एलिमेंट एक्स कंटेन 2 आइसोटोप X816 X818 if the average atomic mass of this sample of the element is 16.2 U मतलब AMU atomic mass unit दे रखा 16.2। calculate the percentage of 2 isotope in this sample, मतलब दोनों जो आइसोटोप दे रखा है उसका कितना परसेंटेज है, मतलब X816 का कितना परसेंटेज है और X818 का कितना परसेंटेज है। करो ट्राई। दोनों आइसोटोप का परसेंटेज पूछ रहा है, तो एक आइसोटोप को अपन x मान लेते हैं, परसेंटेज क्योंकि 100 में है तो एक आइसोटोप को x मान लो, तो दूसरा क्या हो जाएगा 100 माइनस x हो जाएगा। तो 1
आइसोटोप in the sample is X, then other isotope हो गया आपका, other isotope is 100 minus X. तो ये वन आइसोटोप मतलब कौन सा आइसोटोप हो गया, अपन X816 वाले मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं X818 वाला आइसोटोप को मान लेते हैं परसेंट. एवरेज एटॉमिक मास ऑफ X कितना हो जाएगा, इसका X है ना, तो 16 का X%, और इधर क्या है 18 है, तो 18 का 100 माइनस X%, और एवरेज मास कितना दे रखा है आपका 16.2, तो 16.2 इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 16x/100 प्लस, और ये हो जाएगा 18 से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1800 माइनस 18x, तो ये हो जाएगा 16.2 प्लस सॉरी इक्वल टू 100, तो 1800 और 16 में से 18x गया माइनस 2x, अब इसको 100 को इधर भेज देते हैं, तो 16.2 इंटू 100 और 1800 माइनस 2x, तो एक तो डेसिमल गया 1620, 1800 माइनस 2x, तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1800 माइनस 1620, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, x इक्वल टू 90, तो हो गया, मतलब इसका वन आइसोटोप जो है इसका परसेंटेज कितना है आपका 90%, और इसका जो अदर आइसोटोप्स है ये 100 माइनस एक्स होता है 100 माइनस 90, ये हो गया आपका 10%. आया समझ में? यस सर. एनसीईआरटी बुक में भी क्वेश्चंस हैं, ये आपके चैप्टर कंप्लीट हो गए.